आप सभी से सविनय निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थानों पर खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी मान्यगणों से अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर लता वाजपेयी सिंह, हमारी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय कुलाधिपति BBAU डॉक्टर प्रकाश सी बरतूनिया जी एवं माननीय कुलपति BBAU प्रोफेसर संजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी माननीय अतिथियों की साक्षात उपस्थिति से आज विश्वविद्यालय के सभागार का ये मंच अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा है। यह एक बहुत सुखद अनुभूति है जिसको शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है। मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारी गणों तथा सभी सम्मानित मान्यगणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं मंचासीन मान्यगणों से दीप प्रज्वलन का विनम्र निवेदन करती हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योतिर परम ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का भी विनाश करता है, ऐसे दीपक की रोशनी को हम सब नमन करते हैं। हम उस परम ब्रह्म एवं जनार्दन रूपी दीपक को भी नमन करते हैं जिसको जलाने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं कुल गीत के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं सभागार में उपस्थित सभी मान्यगणों से कुल गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का सविनय निवेदन करती हूँ। कृपया कुल गीत के उपरांत तालियां ना बजाएं। विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है।
अवध का मान है ये ज्ञान कला की राजरानी। दिल से नमन मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी। हमारा विश्वविद्यालय बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारी। सत्य अहिंसा प्रेम से जग को सवारी। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए, वो प्रखर किनार जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय आओ धरा को स्वप्न की धरती बनाए। आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए। अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। धन्यवाद। कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करती हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दशम दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने के लिए निवेदन करें। मैं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा हेतु अनुरोध करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से अपना स्वागत भाषण एवं शैक्षणिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सविनय निवेदन करती हूँ। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Minister of Higher Education, Uttar Pradesh, Shri Yogendra Upadhyay ji, respected Dr. Bhutania ji, the Chancellor of our university, respected members of the Board of Management and other statutory bodies of the university, distinguished guests, teachers, non-teaching staff of the university, dear graduates and their parents, persons from media, ladies and gentlemen. I extend a very hearty welcome to our chief guest, Honorable President of India, on behalf of the university and on my own behalf. We are indeed very fortunate and honored that the Honorable President of India has spared her valuable time from the very busy schedule for us on this august occasion. I extend a warm welcome to Honorable Governor and the Honorable Minister of Higher Education, Uttar Pradesh. University fraternity is grateful to both of you for your kind presence on this special occasion. We welcome our distinguished guest present here. I also extend my heartiest congratulations to the all graduating students, their parents, and the entire teaching fraternity. Our university has a fairly well spread
clean, certified green campus, and students are enrolled in a broad range of contemporary courses for the undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. We have a satellite center at Amethi to promote educational and economic upliftment of people around it. True to the vision of Bharat Ratna Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the university is committed to the upliftment of underprivileged section of the society by providing 50% reservation to SC/ST students in admission. Additionally, to encourage these students, we award gold medals in ST/ST category also. The number of students admitted in the present academic session in various courses are highest in the journey of the university till now. We have students from all across the country. This year, there is a substantial increase in the number of foreign students as well. University has improved its NRIF ranking from last year rank of 65 to 55. We have implemented several provisions of National Education Policy 2020 from this academic session. Our university library is well equipped with modern technologies. We have strengthened our Alumni Connect through BBU Alumni Association. Internal quality assurance cells of the university is actively engaged in the process of quality management and ensures timely promotions of the faculty members. University has successfully conducted one phase of recruitment of faculties and is in the process of filling up other vacant positions. For environmental sustainability, we do regular plantation, established a Miyawaki forest, and observe no vehicle day in a week. Because of these efforts, the air quality of our campus is one of the best in Lucknow city. Yoga Wellness Center and Botanical Garden are established in our university for holistic care of health with the support of UP government. Our Honorable Chief Minister has been kind enough to sanction nearly rupees 12 crore for the construction of Savitribai Phule Girls Hostel. We still need more hostels to accommodate students in the campus. Birsa Munda Student Activity Center, of which the foundation stone was laid by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, is to be inaugurated by the Honorable President of India today. The university has initiated drive for campus placement of the student and is going to surpass the last year performance. We have adopted 5 villages around Lucknow for outreach programs. University also runs some occasional training courses and recognizes such courses run by the Army for their Jawans and officers. We are progressing ahead in the domain of innovation by improving our last year rating. Dr. Ambedkar Center for Excellence has been established in our university to provide free coaching to SC students for UPSC Civil Services examination. Our NCC cadets and NSS volunteers are making their presence felt at the national level. We conducted more than 75 programs under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. University is also participating in G20 programs. It's heartening to mention that recently we received the approval of establishment of DST Satellite Center for Policy Research in our university. Today, we are awarding degrees to 3,808 students, including 253 gold medals and 129 PhD degrees. Girls have secured more gold medals than boys. Our university encourages the education of girls as desired by Baba Saheb. I once again congratulate all dear graduates. Today marks a significant milestone in your life's journey. I wish to make maximum use of your capabilities and reach pinnacles. Finally, let me remind you the ever-inspiring lines of Swami Vivekananda. Dare to be free, dare to go as far as your thoughts leads, be bold, face the truth, conquer yourself, and the whole universe is yours. Thank you. Jai Hind. आपका हार्दिक आभार महोदय।
अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया, विशिष्ट अतिथियों एवं माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें एवं अंग वस्त्रम से सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह बोधि वृक्ष प्रज्ञाशील करुणा का द्योतक है और विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अंश भी है। समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय कुलाधिपति पीबीएयू डॉक्टर प्रकाश सी बर्तूनिया जी, धन्यवाद महोदय। अब मैं राष्ट्रपति महोदया से विश्वविद्यालय के बिरसा मुंडा छात्र गतिविधि केंद्र के उद्घाटन का सविनय निवेदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार। अब मैं कुल सचिव महोदय को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उपाधियां प्रदान करने की अनुमति हेतु आग्रह करने के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें जो उनके लिए योग्य पाए गए हैं। इस समारोह में शैक्षणिक सत्र 2021 और 2022 में संपन्न विभिन्न परीक्षाओं में सफल रहे परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित स्थान पर खड़े हो जाएं तथा माननीय कुलाधिपति महोदय के पूछने पर कहेंगे, हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। क्या आप लोग निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए घोषित करते हैं कि स्व अभ्यर्थित एवं संस्तुत उपाधियों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर आप लोग पवित्र मन से, सत्यवाणी से एवं उज्ज्वल आचरण से इस विश्वविद्यालय के सदाचारी और उन्नतिकामी सदस्य बने रहेंगे?
क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अधिक से अधिक यथाअवसर और यथाशक्ति आप लोग सदाचार और ज्ञान विज्ञान के संपोषण एवं संवर्धन में सदा प्रयत्नशील रहेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्वजनित व्यवस्था एवं मानव कल्याण के संरक्षण और उन्नयन में तथा सहकर्मियों में के शुभानुष्ठान में दत्तचित्त रहेंगे? आप सभी का धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कमल जायसवाल को अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष 17 अध्ययन विद्यापीठों से 38 विभागों के 3808 स्नातक, पारास्नातक, एमफिल, पीएचडी, पीजी, डिप्लोमा एवं डिप्लोमा के सभी विषयों के अभ्यर्थियों को जो विधिवत परीक्षा उपरांत उपाधियां प्राप्त करने हेतु योग्य पाए गए हैं प्रस्तुत करता हूं। इन्हें संबंधित विषय अनुसार उपाधियां ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा में पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी संबंधित उपाधि की योग्यता प्रमाणित की है किंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन्हें उनकी अनुपस्थिति में उनसे संबंधित उपाधियों को प्रदान करने की कृपा करें। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से उपाधियां प्रदान करने का सविनय निवेदन करती हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के गरिमामय स्वनिहित अधिकार से दीक्षांत समारोह में उपस्थित तथा अनुपस्थित विद्यार्थियों को संबंधित विषय अनुसार उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि आप जीवन और आचार में अपने को इसके योग्य सिद्ध कर सकें। आपका हार्दिक आभार महोदय। अब मैं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रस्तुति हेतु परीक्षा नियंत्रक महोदय को आमंत्रित करती हूं। जो पदक प्राप्त करने हेतु चयनित विद्यार्थी हैं, अब उनको पदक प्रदान किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के सभी विभागों के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल 135 विद्यार्थियों को तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सभी विभागों के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल 118 विद्यार्थियों को पदक दिए जाएंगे। मैं उन 10 विद्यार्थियों के नामों की घोषणा करता हूं जो मुख्य अतिथि महोदया से पदक पाने के लिए चयनित किए गए हैं तथा मैं मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से इन विद्यार्थियों को पदक प्रदान करने का निवेदन करता हूं। परास्नातक अनारक्षित वर्ग में शैक्षणिक 2020-21 में परास्नातक अनारक्षित वर्ग में एमएससी साइबर सिक्योरिटी के श्री संजय एम तरडे, परास्नातक आरक्षित वर्ग में एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की सुश्री सोनम मीना, स्नातक अनारक्षित वर्ग में
स्नातक अनारक्षित वर्ग में बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेठी सैटेलाइट सेंटर की सुश्री आराध्या श्रीवास्तव। स्नातक आरक्षित वर्ग में बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेठी सैटेलाइट सेंटर की सुश्री रिया गौतम। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं परास्नातक अनारक्षित वर्ग में एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की सुश्री शैली। परास्नातक आरक्षित वर्ग में एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की सुश्री दीक्षा संघमित्रा। स्नातक आरक्षित अनारक्षित वर्ग में बी वो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग की सुश्री आर्या अरुण कुमार। स्नातक आरक्षित वर्ग में बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के श्री सुरजीत कुमार। धन्यवाद महोदया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे आरडी सोनकर फाउंडर समता समाज पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। आरडी सोनकर फाउंडर समता समाज पुरस्कार के अंतर्गत रुपए 25,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। श्री आरडी सोनकर जी इस विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक रहे हैं तथा जिनके अथक प्रयासों से यह विश्वविद्यालय एक राज्य सरकार की परियोजना से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए यह पुरस्कार श्री दिलीप वर्मा को दिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यह पुरस्कार श्री अमरदीप कुमार बादल को दिया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया को दीक्षांत उद्बोधन हेतु करबद्ध निवेदन करती हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जगेंद्र उपाध्याय जी, कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश सिंह बर्तुनिया जी, कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों,
ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। विश्वविद्यालय का परिसर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग मानकों पर आधारित है। नो मोटर व्हीकल डे और बाईसाइकिल बैंक जैसी प्रयास भी सराहनीय है। नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए ये विश्वविद्यालय देश के कई प्रमुख संस्थानों जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NIPER, राइवलरी और IIT BHU के साथ सहयोग करके आगे बढ़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबकी सराहना करती हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लेखनीय भी कार्य था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर आम्बेडकर ने अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। एक प्रसिद्ध विद्वान, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुशल वकील होने के साथ साथ वे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री भी थे। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां का इस्तेमाल और समाज कल्याण हेतु व्यवस्थाओं और प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, कल ही मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों व व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहां जन कल्याण के लिए नई नई अनुसंधान किया जाए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हब बने, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि हमारे शिक्षण संस्थान देश और प्रदेश में नई क्रांति और सामाजिक संपन्नता और समता के संदेश भाग भी बने। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। सभी शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों से ये अपेक्षा है कि ये इस इकोसिस्टम का भरपूर लाभ उठाए और अपने विद्यार्थियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करे। उनका ये प्रयास भारत को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कौशल आधारित शिक्षा, लचीली पाठ्यक्रमों और बहु विषयक दृष्टिकोण पर
बल देने हुए हेतु भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को इस शिक्षा नीति को लागू करने में तत्परता दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक शिक्षा की सुविधाएं पहुंचना एक विश्वविद्यालय का मूलभूत कर्तव्य है। उनके अनुसार एक शिक्षण संस्थान को सभी वर्गों के विद्यार्थियों के बिना, किसी भेदभाव के बिना अच्छे शिक्षा देनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 50% आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बना ये विश्वविद्यालय उनके आदर्शों के अनुसार देश प्रदेश में शिक्षा का प्रसार करता रहेगा। आज इस विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी से युक्त ये सेंटर स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। आज के दिन आपको कई सालों की कड़ी मेहनत का फल मिलता है। ये आपके और आपके परिवार के लिए हर्ष, उल्लास और गर्व का क्षण होता है। मुझे बताया गया है कि आज डिग्री लेने वाली विद्यार्थियों में से 42% लड़कियां हैं। साथ ही गोल्ड मेडल पाने वाली भी 60% छात्राएं हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूं और बेटियों की विशेष सराहना करती हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी अभिभावकों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से देश को इस युवा शक्ति से धनी किया। मैं सभी शिक्षकों को भी सराहना करती हूं जिन्होंने अपने मेहनत और समर्पण से इन छात्र छात्राओं को ज्ञान से समृद्ध किया। आज इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को कभी भी अपने मन मस्तिष्क से दूर ना होने दें। आप में से कोई विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, कुछ सरकारी सेवाओं में के जरिए अपने जीवन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी से सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। मैं चाहूँगी कि आप में से कुछ बच्चे अच्छे टीचर व प्रोफेसर भी बने। एजुकेशन और टीचिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तम शिक्षकों का होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर जोर देती है कि शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। इसलिए शिक्षकों और टीचिंग प्रोफेशन को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे होनहार छात्र छात्राओं को टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाकर देश के भविष्य को सुंदर बनाने में बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब एक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय ने आपको हर चुनौती का
सामना करने और देश की सेवा करने के लिए सक्षम बनाए हैं। आप अपने पूरे क्षमता का उपयोग करें और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने का संकल्प लें। आप सब शिक्षा और ज्ञान के बल पर जीवन में खूब उन्नति करें, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ अपने संस्कारों और संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। अमृतकाल का ये समय सक्रियता और प्रगतिशीलता का है। देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, उत्कृष्टता से करें। कभी भी क्राइसिस सिचुएशन आए तो उसका समाधान निकालने के बारे में सोचें, उसे एक अवसर की तरह देखें। ये आपकी प्रतीक्षा की स्रोत को बढ़ाएगा और आपके व्यक्तिगत को और अधिक उभारेगा। मैं महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी से उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ। नहीं विघ्नों बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं। नहीं विघ्नों बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे जो कच्चे हो, जिनकी शिक्षा दिखाएं कच्चे हो, उनको वही परीक्षाएं से डरते हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने समर्पण और ईमानदार प्रयासों के माध्यम से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी लेंगे और साथ ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी जुड़े रहेंगे। मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूँ। आप सबको एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र के निर्माण कार्यों में दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना है और अपना अमूल्य योगदान देना है। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका हार्दिक आभार महोदया। हम सभी आपके बहुमूल्य समय एवं आशीष वचनों के लिए अंतर्मन से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके सानिध्य की एवं आशीष वचनों के शुभ अवसर की पुनः आशा करते हैं। अब मैं कुलसचिव महोदय से निवेदन करती हूं कि कुलाधिपति महोदय जी को दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए आमंत्रित करें। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए निवेदन करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब राष्ट्रगान होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अब शैक्षणिक शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्युत क्रम में प्रस्थान करें। सभागार में उपस्थित सभी जनों से अनुरोध है कि शैक्षणिक शोभा यात्रा के प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर खड़े रहें।